गुड मॉर्निंग दोस्तों। धूप निकल रही थी आज तो मैं नीचे आ गया। नीचे आके ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या बताऊं, लोगों के बीच आके मुझे थोड़ा सा फिर ऐसा हो जाता है कि क्यों होना होता है लोगों के बीच। वाई पूरी इंग्लिश की मावेन कर दी मैंने। क्यों हम लोग लोगों के बिना नहीं रह सकते? मतलब जो तुम्हारे अपने हैं उतने काफ़ी हैं। बाहर भीड़ में जाना, अब जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, सब्जियां खरीदने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर सड़क पे इतने लोग होते हैं, बड़ा डिप्रेसिंग है ये सब। लोग देखते ही मेरा मूड ख़राब हो जाता है। अपनी ही दुनिया में मस्त लगता है मुझे। ऐसा लगता है क्या दिक्कत है, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। एक हमारा बिलौटा है, एक हम है, काफ़ी है। पर धूप अच्छी निकल रही है, बालकनी में भी मेरे धूप आती है, बट जो मज़ा नीचे आके ग्राउंड पे बैठने में। ग्राउंड, धरती से जुड़े भी तो रहना है, हम्बल भी तो बनना है, नहीं तो लोग डाउन टू अर्थ नहीं बोलेंगे आपको। वो वाली बात आ जाती है ना फिर बीच में। आज मैंने एक चीज़ सीखी कि आप बहुत सारी बातें ना बहुत सारे लोगों से शेयर नहीं कर सकते। अपने पार्टनर से भी नहीं, अपने माँ बाप से नहीं, अपने दोस्तों से नहीं। तो वो बातें मैं अपनी मेड से शेयर कर लेता हूँ। मेड, हाउस हेल्प, काम वाली, बहुत बढ़िया दीदी हैं वो, कुछ ऊट पटांग मत सोचना। देखो मैं बता रहा हूँ, अपनी तुम दिल की बातें उनसे शेयर करके देखो। ये सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, ये वो लोग समझ पाएंगे जो लोग बैचलर हैं या फिर जिनके घर में जो मेड आती है वो बहुत बातूनी है, जो इधर उधर की खबरें ला के आपको देती है, आपकी पर्सनल खबरी। तो वो है जो मेरी सारी बातें सुन लेती है, मेरे को जज नहीं करती शायद, क्योंकि उसे आधी से ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती। इंग्लिश में बात करता हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी है। तो काफ़ी बड़ी है, आंटी टाइप्स हैं, बट बहुत बढ़िया है यार। मतलब कभी मेरे को ऐसा कुछ वो पूछती है, और भैया क्या हाल है, क्या हो गया, कैसे परेशान हो, तो मैं कतराता नहीं हूँ बताने में, ठीक है। जस्ट टॉक टू हर या टॉक टू हिम, अगर आपके यहाँ हिम आता। वैसे मैंने यार कोई भी घर में जो हाउस हेल्प है वो आदमी नहीं देखा है। ऐसा क्यों? अभी कल ही मैं एक वो देख रहा था वीडियो, तो उसमें एक लड़की, वो फेमिनिज्म में जो होती हैं वो वाला सीन, तो वो कह रही कि ये जो स्ट्राइक चल रही है ब्लिंकिट, जोमेटो, ज़ेप्टो, स्विगी, फलान की, तो इसमें इनके बारे में बात चली, तो इसमें सब मर्द ही क्यों है? वाई ओनली मर्द, वाई नॉट औरत? अबे क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर रही हैं वहाँ, वो डिलीवरी वाली जॉब ही नहीं करना चाहती हैं। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि सारे काम वालियाँ स्ट्राइक पे चली, उसमें मर्द क्यों नहीं है, सारी औरतें ही औरतें क्यों हैं हाउस हेल्प, मेड, कुक वगैरह में, तो अच्छा लगेगा आपको? तो क्या ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? तो मेन पॉइंट ये है कि आप बात करो उनसे अपने दिल की बातें शेयर करो, उनसे पूछो उनके घर में क्या चल रहा है, उनका पति उन्हें शराब पी के मारता तो नहीं है। मेरी वाली को तो देखो नहीं मारता, क्यों, उसने तो डिवोर्स ले लिया। तो बच्चे कैसे, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चलनी चाहिए। अब एक और चक्कर ये होता है कि बहुत सारी ऐसी भी होती है जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होता है कि आप उनको ज़्यादा पैम्पर करोगे तो वो सर पे चढ़ जाती हैं, फिर पैसे वैसे मांगने लगती हैं। मेरी वाली भी मांग लेती कभी 30-40 रुपये की, भैया 30-40 रुपये खुले पड़े हो तो दे दो, मैं नीचे खाना खाना है। मैं कहा नहीं, तू यहीं मैगी खा, मैगी बना देता हूँ, मैगी खा ले तू। तो ऐसे आप चीज़ें टैकल कर सकते हो, ये मैंने सीखा है। बट इन दी एंड मुझे लगता है कि किसी अननोन इंसान से अपनी बातें शेयर करना इज़ मच मोर सेटिस्फाइंग देन किसी अपने से अपनी बातें शेयर करना। क्योंकि किसी अपने से अपनी बातें शेयर करो तो पता ही नहीं है आपको कि वो कितने आपके हैं, मतलब वो कितने अपने हैं। घर वालों से तुम सब कुछ शेयर कर नहीं सकते, दोस्तों का तो तुम देख ही लो आजकल क्या चल रहा है भाई, कहीं पे भी कैसे भी धोखे मिल रहे हैं दोस्तियों में। तो मैं तो बहुत धोखे खाए हैं, सेब भी मैं धोखे ही खाता हूँ ऐसे। तो ऐसे केस में आप किसी ऐसे पे भरोसा करो जो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मेरी मेड मेरा क्या बिगाड़ लेगी?
ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन की छुट्टी ले लेगी मुझे ब्लैकमेल करके कि मैं छुट्टी ले रही हूँ, ज़्यादा टेंटेबाजी करी ना तो सबको बता दूँगी कि तेरी चड्डी में 2 छेद हैं उस दिन जो तूने दिखाई थी। तो इससे ज़्यादा क्या कर लेगी? तो ऐसा मुझे लगता है। तो आपके पास हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप अपनी चीज़ें खुल के शेयर कर पाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैं देख रहा हूँ लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये वीडियो, अब मैं आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कर दो तो आप नहीं करोगे, मैं कहूँगा शेयर कर दो तो आप नहीं करोगे। कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। मेरा काम है कैमरे से प्यार करना, जो मैं इतने सालों से करता आया हूँ, अभी भी चल रहा है। तो रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। टॉपिक से नहीं भटकेंगे। टॉपिक है मेड, और टॉपिक है कि कई बार जैसे अब क्या है कि आप रिलेशनशिप में होते हो तो आप अपने पार्टनर से भी बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हो। आपको लगता है वो आपको जज करेगा या फिर आपको छोड़ के भाग जाएगी या फिर व्हाटएवर इज़ द सिचुएशन। तो ऐसे केस में मेड इज़ द रियल ऑप्शन। मतलब डोंट रिप्लेस योर पार्टनर विथ योर मेड, बट ट्राई टू ओपन अप विथ पीपल हु आर लेस जजिंग, हु आर लेस हार्मफुल, हु आर लेस अपने, समझ रहे हो? तो मैंने तो ये सीखा है। अब अपने में ये है कि अब तुम पता चला कि रैंडमली किसी सड़क पे कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको तुमने उठा के कह दिया कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये दिक्कत चल रही है, मेरे एटीएम का पिन ये है, तो वो तो तुम्हारी गाड़ी मार लेगा ना यार। वो सब मत करना। तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए कि मैं अपनी बातें अपने अंदर से वेंट आउट कर दूं और सामने वाले इंसान को उस चीज़ का फ़र्क भी ना पड़े और वो तुम्हें सहानुभूति दे दे। क्योंकि कई बार जो सहानुभूति होती है, यानी कि जो सिंपैथी, एम्पैथी जो भी तुम कहते हो, वो भी नकली होती है जब तुम किसी अपने को चीज़ें बताते हो। तो किसी ऐसे को बताओ जिसे उस चीज़ से फ़र्क नहीं है और वो जेन्युइनली आपकी प्रॉब्लम समझो और बस एक बार यूँ कह दे कि हाँ यार तेरी लाइफ में दिक्कतें तो हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं अपने दोस्तों को कुछ बताता हूँ तो ये बहन के लिए मुझसे कंपटीशन करने लग जाते हैं कि अच्छा तेरी पैसे की दिक्कत चल रही, भाई मैं तो कर्जे में डूबा हूँ। अच्छा तेरा हार्ट ख़राब है, भाई मुझे तो कैंसर है। कंपटीशन चलता है यहाँ पे दुखों का कि किसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। सो दैट इज़ समथिंग आई डोंट एडमायर मच। जो चीज़ें मैं एडमायर करता हूँ वो इस दुनिया से परे है, जैसे कि आफ्टर लाइफ। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आफ्टर लाइफ में, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बिफोर लाइफ जो कि अभी चल रही है वो तो चुद गई है, तो वो तो ख़राब ही चल रही है, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए मुझे आफ्टर लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे तुमने वाले मीम देखे होंगे कि यार 2026 में मज़ा नहीं आ रहा है, 2027 लगाओ। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट आफ्टर लाइफ लगाओ तुम। अब 2027, 28, 29, 30, 50 कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा, तुम अब सीधे आफ्टर लाइफ ही लगाओ। उसी में शायद कुछ अलग हो जाए, कुछ नया हो जाए। एक जो कंसेप्ट है स्वर्ग और नर्क का, उसमें मैं पहले मानता था, अभी मुझे लगता है कि यार अगर ऐसा कुछ है और अगर मैं मर गया और मैं गलती से, वैसे तो मैंने बहुत पुण्य करे हैं, पर कल को अगर मैं नर्क चला गया तो ये मेरे साथ क्या करेंगे? ये मेरे साथ कितना ही बुरा कर लेंगे। उससे ज़्यादा बुरा तो रियल ज़िंदगी में हो गया जो ये नर्क में कर लेंगे। मुझे तुम खोलते हुए तेल में मेरे टुकड़े करके डाल ही तो दोगे, इससे ज़्यादा क्या कर लोगे? उससे ज़्यादा तो मैं अभी जल रहा हूँ। उससे ज़्यादा तो अभी तुम वहाँ उधर पीछे नर्क में तुम मेरे पीछे एक भैंसा छोड़ दो बहुत बड़े लंड वाला कि जाओ अंश बंसल की गांड मारो। उससे ज़्यादा तो दुनिया मार रही है, उससे ज़्यादा तो कॉर्पोरेट मार रहा है, उससे ज़्यादा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर और ये सब चीज़ें हमारी गांड मार रही हैं तेल लगा के। बस बिना तेल के भाई उसमें ज़्यादा दर्द होता है। ऊपर तो चलो फिर भी तेल की कोई कमी नहीं होती नर्क में, तो वहाँ तो तेल वेल अगर देखो बच्चे जा रहे हैं। तो ये है। बाकी तो मतलब जैसे अच्छा लगे वैसा करो यार, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को अभी रिसेंटली एक चीज़ रियलाइज़ हुई जो मैं बहुत टाइम से भूल रहा था। मतलब बीच में ना मेरे अंदर भी वाली चीज़ आ गई थी कि यार कुछ तो लोग कहेंगे ना सुना कीजिए, तो उसमें जो कुछ तो लोग कहेंगे वो चीज़ हावी हो गई थी कि जैसे पहले मैं बहुत ज़्यादा अपने में रहता, बट अभी क्या है, अभी वो एज आ गई नहीं जब आपको 4 चीज़ों का सोचना पड़ता है। तो उस चीज़ से मेरे को बड़ा यार दुख होता था कि मैं यार अगर सोच के चीज़ें करूँगा तो फिर इट्स नॉट मी, इट्स जस्ट मी प्रिटेंडिंग लाइक सम अदर सिंसियर इंडिविजुअल जो उनके पेरेंट्स जैसे चाहते हैं वैसा वाला। लेकिन नहीं, फिर उसके बाद वाली लाइन मेरे को हिट करी कि कुछ तो लोग कहेंगे ना सुना कीजिए, तो मैंने फिर सुनना ही छोड़ दिया। अब तुम ये सोचो कि तुमने जैसे अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा हो
तो मैं तो वो कंटेंट डालता हूँ जिस पे हेट आना इज़ वेरी शुड बी मस्ट बी वेरी रेयर। मैं तो एआई वाली चीज़ों की गान मार रहा हूँ, मतलब रोस्ट कर रहा हूँ ना है ना, जैसे भी जो भी कर रहा हूँ XYZ गाली बक रहा हूँ, फलान कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मेरे मन में जो आ रही है कर रहा हूँ यार। यही उम्र है, शादी हो जाएगी, 30 साल का हो जाऊँगा, 32 का 35 का हो जाऊँगा, फिर कर पाऊँगा ये सब? नहीं कर पाऊँगा। उस पर भी 100 में से 5 कमेंट 10 कमेंट हेट के आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब आप चाहे कितना ही अच्छा कर लो, हेट तो एक नेसेसिटी तो नहीं, पर एक मतलब है, मैंडेटरी चीज़ है जो आएगी ही आएगी। इवन तुम मानोगे नहीं, मैंने एक अकाउंट देखा था जिसमें वो बंदा गरीबों की हेल्प करता था, गरीबों की हेल्प कर रहा है ना, और जानवरों को खाना डाल रहा है और रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहा है। तो उस पर भी लोगों ने कह दिया कि भाई नेकी कर दरिया में डालना, तू अगर किसी का अच्छा कर रहा है तो तू वीडियो बना के क्यों डाल रहा है? अबे भाई तुझे क्या करना है? वो वीडियो बना के डाल रहा है, कम से कम कुछ अच्छा तो कर रहा है उसमें, किसी और को वो तो नहीं कर रहा, वो क्या कहते हैं उसे, डिमीन तो नहीं कर रहा, किसी और को डिफेम तो नहीं कर रहा, अपना काम कर रहा है, रिकॉर्ड करके डाल रहा है ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हो। मैं तो कह रहा हूँ चाहे उसे फॉलोअर्स का लालच हो, चाहे उसे पैसे का लालच हो, पर वो उस पैसे से कर तो अच्छा ही काम रहा है। अब तुम्हें क्या लगता है कि कल को अगर मेरे पास अपार पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा उस अपार पैसे का? अपनी लग्जरी पे खर्च करूँगा, कर लूँगा, बाकी पैसे का क्या करूँगा? तो मैं अब देखो, मैं तो जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड करके नहीं डालता हूँ, क्योंकि मेरा क्या है, मैं अपना एक फ़न साइड ही रखता हूँ सोशल मीडिया पे, ताकि लोग डिप्रेस ना हो जाए, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आई एम वेरी काइंड, आई एम वेरी जनरस, आई एम अ वेरी जेंटलमैन टाइप का लड़का। मेरी जेब में अगर 20 रुपये पड़े होंगे सिर्फ, और मुझे दिखेगा कि कोई मुझसे मांग रहा है, तो मैं उसे दे दूँगा। मतलब ये जेन्युइनली होता है। आज तक कोई भी ऐसा जो ट्रेन में वो आते हैं ना, वही, तो वो आए हैं, तो मैंने आज तक उनको पैसे की मना नहीं करी। मैं क्यों किसी की बद्दुआ लूँ भाई? और मैं तो कह रहा हूँ, अगर इन्हें पैसे की ज़रूरत है, चलो पैसे दे दो, काम ख़त्म करो। अगर तुम्हारे पास हैं तो 5 का सिक्का भी होगा वो भी दे दूँगा, 50 का नोट होगा तो वो भी दे दूँगा। देखो, इंसानों का भला करना चाहिए, बट मेरे लिए ये है कि मैं उससे पहले जानवरों को भला करना ठीक समझता हूँ। अब जैसे मेरे पास नानू है, बिलौटा है, तो कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े, ये वो, इनके लिए थोड़ा सा फ़ील होता है मेरे को, बहुत फ़ील होता है वैसे, सही बताऊँ तो इनके लिए बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। क्यों? वही, अपने हाथ में नहीं है चीज़ें, पैसा नहीं है, एक सपोर्ट नहीं है, कोई टीम नहीं है, और अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। अकेला इंसान सिर्फ उतना कर सकता है जो वो चुपके से करके ख़त्म करे, उसको रिकॉर्ड करके डाल नहीं सकता। अब मैं क्या एक हाथ से रिकॉर्ड करते हुए कि देखो मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता। बट आई रियली वॉन्ट टू डू बिग थिंग्स फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली हेल्पलेस। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे क्या है कि अब जैसे बड़ी बड़ी जो चैरिटी हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जो मतलब जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जैसे अपना बिल गेट्स हो गया या जो भी हो गए, जो भी मतलब करते हैं ये ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, अपना सलमान खान, तो ये भी चैरिटी में बहुत पैसा डालते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारी जगह काम आता होगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ बेटर करी होगी, बट स्टिल अपनी गरीबी इतनी भयंकर है कि मतलब मैं देख रहा हूँ बच्चों को दूध का पैकेट मांगते हुए, पैसे मांगते हुए, या फिर जेन्युइनली वो फैमिलीज़ मैंने देखी हैं जो टेंट लगा के या बीच रास्ते में फुटपाथ पे अपना चला रही हैं जैसे तैसे। तुमने मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखी है? तो उसमें भाई उसने पैसा कमा के चीज़ वो करी जो शायद सच में करनी चाहिए थी, कि उसमें देखा मैंने 1 लाख लोगों को उसने अच्छा पानी पिलाया, मतलब साफ़ पानी पिलाया जिन्होंने आज तक पिया नहीं था। भाई दिस इज़ समथिंग वेरी रेवोल्यूशनरी। थोड़ी इस टाइप की चीज़ मैं भी करना चाहूँगा अगर कहीं मेरे पैसा आ जाएगा। उसने 100 घर बनाए और गरीबों में बांट दिए। 100 घर जो बिल्कुल ही मतलब जो फुटपाथ पे थे या जिन पे घर नहीं था या जो भी। यार मेरे ना पीछे बहुत सारे लोग आ गए तो उनकी फिर अब वो आ रही है। ये देखो कितने सारे यहाँ ग्राउंड में बैठ के अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मैं ऊपर लैपटॉप खुला छोड़ आया हूँ, पर मेरी तो अब शिफ्ट भी चेंज हो गई तो कोई चक्कर नहीं है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी यार ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मैं तुम्हें अच्छा कंटेंट दे सकूँ, अच्छी वैल्यूज़ दे सकूँ, तुम्हें हंसा सकूँ और गरीबों का भला कर सकूँ। वैसे तो मैं भी अभी गरीब ही हूँ, बट यार मुझे लगता है कि बेसिक अमेनिटीज़ अगर मेरे पास हैं तो आई एम नॉट अ गरीब, ठीक है। अगर किसी के पास फ़ोन है टच वाला, किसी के पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, जाने के लिए एक छत है, तो वो फिर गरीब में नहीं आया। जबकि हम सारे लोग, इवन जितने सारे तुम लोग अभी ये वीडियो देख रहे होगे, वो सब लोग अपने आप को कहीं ना कहीं गरीब मानते हो, क्योंकि तुम अपनी लग्जरी पूरी नहीं कर पा रहे हो। भाई गरीबी इसे नहीं कहते हैं, तुमने अभी गरीबी देखी कहाँ है। जब तुम अपनी बेसिक
जब तुम अपनी बेसिक अमेनिटीज़ पूरी करने के लिए स्ट्रगल करने लगो तब है मेन गरीबी, समझ रहे हो। यहाँ पे एक लड़की ना एक काला सा कुत्ता घुमा रही है और बहुत सारे बाल हैं उसके, मतलब वैसा वाला कुत्ता नहीं होता, क्या कहते हैं उसको यार, वो कौन सा कुत्ता होता है यार जो लड़कियाँ रखती हैं, बहुत क्यूट क्यूट सा, दिखा नहीं पाऊँगा मैं अभी मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। जैसे पीछे पूरी फैमिली आ गई है और बच्चे बैठा रहे हैं और मतलब बिल्कुल जो पारिवारिक माहौल होता है, अरे बैठिए आप बैठिए, नहीं मैं तो ज़मीन पे बैठ जाऊँगा, आप बैठिए मैडम, तो वो वाला माहौल चल रहा है। मैं क्या कह रहा था मैं कह रहा था गरीबों की मदद करने के बारे में, तो वो सब है, तो वो सब करने का मन है मेरा, मैं वो सब चीज़ें करके डालना चाहता हूँ। अब जैसे क्या है कि मेरा हमेशा से एक जो कैमरे को लेके वो रहा है कि मुझे अच्छा लगता है खुद को रिकॉर्ड करना, लोगों को हंसाना या फिर बकचोदी करना या व्हाटएवर इट इज़। तो मैं और बड़ी चीज़ें भी करना चाहता हूँ जिसमें आई वुड लाइक टू होस्ट थिंग्स। अभी जैसे क्या है कि अब तुम इतने साल से मैं अपनी ना वीडियो डाल रहा हूँ और तुम लोग अगर मेरी सारी वीडियोस उठा के देखोगे तो उसमें मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ 99% वीडियोज़ में। मैं चाहता हूँ कि यार एक अपनी छोटी सी टीम हो जिसमें एक कैमरा वाला बंदा हो जो मुझे शूट करे और मैं फिर सामने से पूरे हैंड जेस्चर वगैरह देके चीज़ें होस्ट करूँ, ठीक है। कि तो दोस्तों आज मैं आया हूँ नोएडा के गाज़ियाबाद में, जहाँ पे ये गरीब रहते हैं और इनकी मैं आज लाइफ चेंज कर दूँगा पूरी। थोड़ी उस टाइप की वीडियोस बनाने की बड़ी इच्छा है मेरी। अब क्या पता आगे क्या होगा, अभी आज से 10 साल बाद ये चैनल होगा या नहीं होगा, मैं कैमरे पे बात कर पा रहा हूँगा नहीं कर पा रहा हूँगा, मैं जाने क्या कर रहा हूँगा, जॉब ही कर रहा हूँगा या फिर पता नहीं किस चीज़ में लग गया हूँगा, क्या मेरी शादी हो गई होगी नहीं होगी, क्या मैं स्वार्थी हो गया हूँगा, क्या मैं और ज़्यादा हम्बल हो गया हूँगा, क्या मैं अमीर हो गया हूँगा या पहले से गरीब हो गया हूँगा। सो थिंग्स आर अनसर्टेन इन अ वे, समझ रहे हो तुम लोग, तो वो वाली चीज़ है। तो या इट्स काइंड एडवेंचरस टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट इन दी एंड लोग कहते हैं कि यार अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। क्या फोकस करना है प्रेजेंट पे, क्या रखा है प्रेजेंट में, है क्या प्रेजेंट में मेरे, कुछ नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कुछ चेंज नहीं आया है कुछ बहुत बड़ा। जैसे लोगों का बहुत बड़ा मिथ होता है ना कि यार अब तो फॉलोअर बढ़ गए हैं इंस्टाग्राम पे, अब तो पैसा ही पैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बकचोदी है सब। अगर तो आप पैसा कमाने की नीयत से उसमें जा रहे हो और आप ऊट पटांग प्रमोशन कर रहे हो, ऊट पटांग जगह पे जाके बहुत सारी चीज़ें वैसी प्रमोट कर रहे हो, तो फिर हाँ आप कर सकते हो, मतलब 5-10 लाख रुपए तो आप 2-3 महीने में आराम से जमा कर लोगे अगर आप उस टाइप की चीज़ें करोगे। पर अगर आप सीधे रास्ते चलना चाहते हो, क्योंकि आपका मेन मोटिव पैसा नहीं है, आपका मेन मोटिव है नाम बड़ा करना, ठीक है, कि लोग आपको उस चीज़ से जाने की यार ये बंदा है यार बड़ी मस्त वीडियोस बनाता है, बड़ा मज़ा आता है, हंसी आ जाती है चेहरे पे। उस चीज़ के लिए ना बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, जैसे कि क्विक मनी, जैसे कि बेकार वाला पैसा जो बेकार की चीज़ों से आता है ना। जब अच्छी जगह से पैसा आएगा तो अच्छी जगह लगेगा, अच्छा कंटेंट निकलेगा, अच्छा दिमाग रहेगा, अच्छी क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, सब चीज़ें अच्छी चलेंगी। तो वो वाली बात भी है। फिर अब मैं ये सारी बातें आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेड नहीं है ना मेरे पास वो चली गई काम करके, और ये सारी बातें उससे नहीं कर सकते, उसे कुछ समझ में नहीं आता ये सब यार। उसे क्या पता कंटेंट क्रिएशन के बारे में, उसे क्या पता कि यूट्यूब तो पता है उसे, पर उसे पता नहीं है ना कि इस चीज़ में कितना पोटेंशियल है, कि आप एक्चुअली पता नहीं आपके अंदर क्या हो और कल को क्या हो जाए, आपकी लाइफ बदल जाए पूरी। यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट and talkative in front of the camera. You just need to vent out, you just need to talk, you just need to express yourself in a way that nobody else can't. तो वो तो ये सब चीज़ें नहीं जानती ना, तो उससे मैं ये सारी बातें नहीं कर पाता हूँ पढ़े लिखों वाली, वो मैं तुम लोगों से ही कर पाता हूँ। अब क्या है कि अब ये वाली चीज़ें मैं ना इंस्टा पे नहीं डालता, पता है क्यों? इंस्टा की ऑडियंस को चाहिए क्विक एंटरटेनमेंट, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी इंस्टा पे रील्स देखने जाता हूँ, मुझे एंटरटेनमेंट ही चाहिए होता है। कोई बोरिंग वीडियो दिखती है तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी। यूट्यूब पे आई थिंक इट्स अ वेरी डाइवर्स थिंग, जहाँ पे पूरी डाइवर्स ऑडियंस है, वो आपको बैठ के शायद सुनेगी और समझेगी। क्योंकि पता नहीं यार, एक तो पता नहीं यार यूट्यूब के एल्गोरिदम का कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे काम करती है। अब मैं अलग अलग टाइप, तुमने अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे, अलग अलग टाइप की वीडियोस डाल रखी है मैंने सारी, कि कभी गेम प्ले डाला है, कभी व्लॉग डाला है, ठीक है, कभी नानू का व्लॉग डाला है, कभी मैं बाहर कहीं गया हूँ तो उस चीज़ का डाला है, कभी सिर्फ जो मन में है, जैसे मैं अभी ये डालूँगा तो ऐसी मैंने और वीडियो भी डाल रखी हैं। कर रहा हूँ अलग अलग चीज़ें ट्राई, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि ऑब्वियसली देखो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता। मैंने कब 6 महीने पहले ही चैनल स्टार्ट किया है,
उससे थोड़ी ना कुछ होगा, लोगों को सालों साल लग जाते हैं। तो पर मुझे ऐसा लगता है यार कि यार ऐसा ना हो कि यूट्यूब भी इंस्टाग्राम की तरह अगर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन के रह जाएगा तो बड़ा गलत हो जाएगा यार, फिर लोग असल चीज़ बाहर नहीं ला पाएंगे। अब एंटरटेनमेंट के चक्कर में मैं 4-5 बढ़िया 2-2 मिनट के जोक लिख लूँ और वो तुम्हारे सामने सुना दूँ, परफॉर्म कर दूँ, नॉट लाइक अ स्टैंड अप कॉमेडियन बट लाइक अ नॉर्मल गाय सिटिंग ऑन अ चेयर टेलिंग यू थिंग्स विच आर फनी, ठीक है, तो वो भी चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं लाइक पूरी तरीके से खुल के बाहर आ पाऊँ, है ना, तो वो यूट्यूब ही कर सकता है। अब जैसे अभी ये 20 मिनट की वीडियो हो गई है, मैं इसमें कोई कट नहीं डालूँगा, कोई इसमें एडिटिंग नहीं होने वाली है। दिस इज़ जस्ट मी एंड माई थाट्स, लाइक रियल मी, जैसे मैं कहता हूँ। क्योंकि यार मैंने इंस्टा पे 5 साल काम किया, 5 साल वीडियोस बनाए, 1-1 मिनट के, 30-30 सेकंड के, 5-5 सेकंड के, 2-2 मिनट के भी मैंने जोक डाले हुए हैं वहाँ पे। तो वो करके मुझे समझ में आया कि आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग, नॉट प्रिटेंडिंग बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक पीपल लाफ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एंटरटेन देम इन अ वे जो शायद मतलब इन अ डिफरेंट वे। ये जो वाला वे है, ये जो अभी मेरी साइड है, ये अभी तक वैसे बाहर नहीं आ पाई। वहाँ पे कैसे बाहर आएगी? मैं 1 मिनट में ऐसा क्या बोल लूँगा जो इंसान बैठ के सुनेगा और कहेगा कि हाँ यार क्या तो इसने बात कही है। अब हालांकि ये जो मैं 20 मिनट से बोल रहा हूँ ये भी कुछ खास काम की बात है नहीं, बट इट्स जस्ट मी एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ सो सेटिस्फाइंग टू रिकॉर्ड योर सेल्फ, टू टॉक आउट थिंग्स जिसके लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार इस पे व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। वैसे वो तो मैं इंस्टा के लिए भी नहीं सोचता, ऐसा होता तो मैं 0 से स्टार्ट ही नहीं करता। मैंने तो वो टाइम भी देखा है जब 50 लाइक भी नहीं आते थे, एक भी कमेंट नहीं होता था। इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, आज अपनी 3 लाख की फैमिली है, वेरी गुड, है ना। लेकिन यूट्यूब क्या है, अब यूट्यूब मुझे वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है अभी कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करके डालूँ और बस डाल दूँ, मुझे कुछ सोचना नहीं है। क्योंकि 2500 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस चीज़ से कि ये वीडियो कल को ब्लो अप हो जाएगी या फिर ये वीडियो मेरी ज़िंदगी बदल देगी, ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ जस्ट मी, माई थाट्स, जस्ट मी, नो स्क्रिप्ट, नो ऐसा बनी बनाई बातें, नथिंग, नो कट्स, लाइक नो ऐसा जैसे मैं जो लाइक जल्दी बोलता हूँ, ठीक है, लोगों को एंगेज रखने के लिए, वो सब नहीं, रॉ चीज़। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग भी ट्राई करो। ट्राई क्या करो, देखो अगर आप किसी एक्सपेक्टेशन से अपने पर्पस सेट करोगे ना, तो फिर वो एक्सपेक्टेशन टूटती हैं यार, वो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी हो। अभी क्या है कि अभी आप ये समझो ना, अगर आपको इंस्टा पे चीज़ें डालने में शर्म आती है, होता है, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा शायद सब लोग होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हमारे अपने लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आज के टाइम पे अपने ही मादर चूर हैं, जो अननोन है वो ज़्यादा सपोर्टिव है। तो अब यूट्यूब पे इट्स टोटली लाइक अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस, डिफरेंट सेट ऑफ फैमिली। और मैं देखो एक छोटा सा बच्चा कितनी प्यार से देख रहा है मुझे, उसके पापा ने वो घुमा ली उसकी कार, उसे लग रहा था कि मैं नज़र लगा दूँगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे अब किसी चीज़ की वो नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री फील करता हूँ मैं। जो मन कर रहा है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मन कर रहा है तो एडिटिंग कर रहा हूँ, मन कर रहा है तो नहीं कर रहा हूँ, बस चल रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब सही है। 23 मिनट का हो गया व्लॉग, क्या बात है। वैसे दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ आर नॉट एक्चुअली व्लॉगिंग इज़ समथिंग वेयर यू शो थिंग्स, गोइंग प्लेसेस, है ना। अभी क्या है, अभी तो मैं यहाँ बैठ गया और मैंने जो भी मेरे मन में था वो तुम लोगों के सामने रख दिया, एंड आई फेल्ट गुड। बाकी तो ये है कि यार चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो। ओ यार ये क्या हो गया, मैंने गलती से ना फोकस दबा दिया तो मेरा मुंह पीला सा हो गया। अब सही है? ओ फक ये क्या हो रहा है? एक तो यार ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं थोड़ी सी, कि मैं हाईटेक वाला मैटर नहीं है ना अपना। ये देखो क्या बनाया मैंने, कैसा लग रहा है? चप्पल से चप्पल टकराए, शीशा है ओए माँ की गिर गया यार, फक।